Good afternoon, students. Now today I am going to start the lesson number 6, grammar topic, use of apostrophe. What is the use of apostrophe? यानी कि apostrophe का use कहाँ किया जाता है? Apostrophe होती क्या है? So firstly you come to the page number 106 and look at the blue box. Here are given to some examples. What is the use of apostrophe? Now come to the point. Apostrophe एक तरीके का पंक्चुएशन मार्क होता है, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और कॉमा यूज करते हैं, उसी तरीके से अपोस्ट्रोफी भी एक तरीके का मार्क, एक पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अपोस्ट्रोफी होता है उसे हम मोस्टली ग्रामेटिकल में चीजों को शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, या फिर अगर हम किसी भी चीज में अपना पॉजिटिव थिंग्स दिखाते हैं वहां पर अपोस्ट्रोफी का ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है मैंने फुल फॉर्म में आई एम को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक आई अपोस्ट्रोफी एम। ये जो ऊपर की तरफ कॉमा लगता है ना बेटा, ये अपोस्ट्रोफी कहलाता है ना। अपोस्ट्रोफी की हेल्प से जो आपके बड़े टाइप से वर्ड होते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं। शी इज, शी अपोस्ट्रोफी एस, शीज। आई हैव, आई अपोस्ट्रोफी वी। अपोस्ट्रोफी लगने के बाद जब कोई वर्ड इस टाइप से शो होते हैं तो हम अपने रीडिंग पोर्शन में भी, आप जब रीडिंग करते हैं लेसन्स की तो आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे इस टाइप के आपको वर्ड मिलते हैं, तो आप इसको इल नहीं पढ़ेंगे। आई डबल एल इल नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? आई डबल एल इल, है ना। लेकिन अगर आई के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाता है बीच में और पीछे डबल एल आता है तो उसे कभी भी हम इल नहीं प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई विल, बिकॉज ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर वर्ड आपको इस तरीके से दिए गए हैं तो अपोस्ट्रोफी की हेल्प से आपको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर आपको वर्ड शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं तो आपको उनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे कि दे अपोस्ट्रोफी आर ई, ये आर ई पीछे किसके लगता है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब के पीछे लगता है? अपोस्ट्रोफी का काम ये है कि जो वर्ड्स रहते हैं और जो सब्जेक्ट रहता है और उसका हेल्पिंग वर्ब रहता है उन दोनों को साथ में शॉर्ट फॉर्म में इंक्लूड कर दे। ठीक है। यहाँ पर आर ई देखकर क्या शो हो रहा है आपको? आर, दे आर, तो हम इसे फुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दे ए आर ई आर, दे आर, और यहाँ पर हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे दे आर। यहाँ जैसे कैन नॉट, तो नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? कैन अपोस्ट्रोफी टी, यानी कि यहाँ पर हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैनॉट। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रहेगा कैन नॉट, लेकिन यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे कांट, बिकॉज सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी, कांट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा ए आर ई आर एन टी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आरंट। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? आरंट, लेकिन इसका फुल फॉर्म हम बोलेंगे आर नॉट। तो अपोस्ट्रोफी का यूज इसीलिए होता है कि कुछ वर्ड्स को हम शॉर्ट फॉर्म करके उनके प्रोनाउंसिएशंस भी चेंज होते हैं और उन्हें लिखने का तरीका भी चेंज किया जाता है ताकि ग्रामेटिकल में हम उसे और अच्छा फिनिशिंग में यूज कर सकें। तो ये तो हुआ फर्स्ट थिंग कि अपोस्ट्रोफी का क्या यूज है। अपोस्ट्रोफी का एक यूज और होता है स्टूडेंट्स, द पॉजेसिव केस। द पॉजेसिव केस का मतलब होता है जब किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर आपका अधिकारिक कोई चीज है तो वहां पर आप अपोस्ट्रोफी शो करके ये बताते हैं कि वो व्यक्ति या वो सामान वो आपकी खुद की चीज है, खुद का पोजेशन है आपका उसमें। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब आपसे पूछा जाता है, आप कभी रिटर्न्स लिखते हो तो वहां पर ऐसा लिखा रहता है कि फादर्स नेम,
कभी भी ऐसा लिखा रहता है क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसे पढ़ते हैं कि FATHERS फादर्स, तो इस फादर्स को तो हमने प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई फादर्स तो बहुत सारे नहीं हो सकते ना, तो ये रॉन्ग वर्जन है इसका। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं कि FATHER अपोस्ट्रोफी एस, इट मींस होता है कि माय फादर्स नेम, यहाँ पर वहां अधिकारित एक चीज है कि ये मेरे पापा का नेम है। या तो अगर हम यहाँ लिख दें माय फादर्स पेन, ये मेरे पापा का पेन है, यानी कि उस चीज पर, उस पर्सन पर आपका एक अधिकार हो जाता है। तो पॉजेसिव केस में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स होते हैं। कम टू द पेज नंबर 108। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कई एग्जांपल्स या सेंटेंस मिल जाएंगे। सपोज एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, द बुक बिलोंग्स टू वरुण। तो हम इसे अपोस्ट्रोफी सेंटेंस में, यानी कि अपोस्ट्रोफी यूज करके कैसे लिख सकते हैं? This is Varun's book। मतलब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा घुमा फिरा के कि द बुक्स बिलोंग्स टू वरुण, ये बुक वरुण की हो सकती है, उसको बिलोंग करती है, तो हम उसे सिंपल पॉजिटिव केस में कैसे लिखते हैं कि दिस इज वरुण's बुक। जब यहाँ पर वरुण के नाम के आगे आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इट मींस वहां पर ये निर्धारित हो गया कि ये बुक किसकी है? वरुण की बुक है। ऐसे सम अदर एग्जांपल्स भी हैं। सपोज यहाँ लिखा है, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, माय फादर कार इज रेड इन कलर। इस सेंटेंस को आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या मिस्टेक है स्टूडेंट्स? माय फादर्स कार इज रेड इन कलर। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, माय फादर्स, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, कभी भी किसी पर्सन के साथ एस इस तरीके से नहीं लगेगा। यहाँ पर शो किया गया है कि मेरे पापा की कार रेड कलर की है, तो वहां अपना पोजीशन दिखाने के लिए आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना कंपलसरी होता है। बाकी सेम सेंटेंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आई रिपीट माई सेल्फ कि अपोस्ट्रोफी एक तरीके का पंक्चुएशन मार्क होता है। अपोस्ट्रोफी को हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट फॉर्म, मेकिंग अ शॉर्ट फॉर्म। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को या किसी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर करने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, ही इज, सम अदर्स। ओके, एंड द सेकेंड यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इज अ पोसेशन, यानी कि जब आप किसी चीज पे अपने अधिकारित कोई सामान बताते हो या किसी व्यक्ति को बताते हो या उसी व्यक्ति का सामान बताना होता है, तो उसे हम अपोस्ट्रोफी की हेल्प से अपना पॉजेसिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।